सभी का ज्ञान उदय के आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1.1, 1.2, 1.3 के बारे में सॉल्यूशन दिखा दिया था। आज हम 2.1 में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2.1 जो है आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले हम देखते हैं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से गिनती शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 11,000। ठीक है, फिर हम उसमें क्या करेंगे 10,999 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 11,001। फिर हम 10,999 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 11,002। तो ये हमारी तीन संख्याएं निकल गई। एक बन गया 11,000, 11,001 और 11,002। अगला क्वेश्चन है 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होती है। तो हमको यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। तो हमको जो पूर्ण संख्या लिखनी है पहले वाली, ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो हमारा 10,001 है। 10,001 में 3 संख्याएं लिखनी है जो कि ठीक इससे पहले आ रही हूँ। तो 10,001 में हम घटा देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 10,000। फिर 10,001 में से 2 घटाएंगे, हमारा आंसर निकलेगा 9,999। फिर 10,001 में से 3 घटा देंगे 9,998। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0 है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया 0, 1, 2, 3, 4 वो कंटिन्यू अब चलती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग उनकी 0 से होती है। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 53 माइनस 32। ठीक है, तो हमारा आंसर निकला 21। 21 में से -1 कर देंगे, बराबर में आ जाएगा 20। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 32 और 53 के बीच में हमको बात करनी है। तो अगर हम 32 से लेकर के 53 तक अगर हम देखेंगे तो टोटल 21 संख्या आ रही है, लेकिन हमको 53 को छोड़ के काम करना है। ठीक है, तो 53 को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो 21 संख्या होंगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमको जो संख्या होती है वो देखनी है। तो 32 और 53 के बीच में हमारी 20 पूर्ण संख्याएं आती हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित के परवर्ती लिखिए। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा परवर्ती और एक होगा पूर्ववर्ती। तो परवर्ती में हमको क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो कहीं भी आएगा कि किसी भी संख्या का आपको परवर्ती लिखना है तो उस संख्या में एक जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो आपका परवर्ती निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या है 24,40,701। इसका आपको क्या करना है, परवर्ती निकालना है। तो परवर्ती में इसमें क्या करेंगे, इस संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो हमारे कितना निकल जाएगा, 701 था तो यहाँ पर बन जाएगा 24,40,702। ठीक है, सेम इधर बी में कितना है, 1,00,199। ठीक है, 1,00,199। तो 1,00,199 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो 1,00,200 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, परवर्ती में एक प्लस कर देना है। इसमें 10,99,999, तो एक जोड़ देंगे, जब हम इसमें एक प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 11,00,000। इसके बाद हम देखते हैं 23,45,670 है। जब हम एक जोड़ देते हैं तो 670 में 671 बन जाएगा। 23,45,671। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित के पूर्ववर्ती, परवर्ती में हमने एक जोड़ दिया था, अब पूर्ववर्ती में हमको क्या करना है, एक माइनस करना है। ठीक है, किसी भी संख्या का आपको अगर पूर्ववर्ती निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। जैसे 94 है, 94 माइनस 1 93 बन जाएगा। 10,000 है, 10,000 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 9,999। 2,08,090, इसमें एक माइनस कर देंगे तो 2,08,089 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक माइनस कर देना है। जैसे अगला है डी में 76,54,321 माइनस एक कर देना है तो 76,54,320। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या रेखा अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इनमें लिखिए। इसमें हम ये लिखेंगे पहले क्वेश्चन में 7वें के ए में कि 530 के बाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद बड़ी संख्या लिखनी है। इसके बाद सेम फॉर्मेट ये हो जाएगा कि 530 के बाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित है। सेम दूसरे क्वेश्चन में बी में 370 के बाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित है। सी में भी इसी प्रकार से सेम हो जाएगा कि 56,789 98,765 के बाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित है। ठीक है, डी में भी सेम इसमें हो जाएगा 98,30,415 1,23,001 के बाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित है। अब इसमें मार्क किस तरह से लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको हम इस तरीके से लगाएंगे, उसमें बड़ा निशान इस टाइप का जो होगा वो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, 370 सेम बड़ा है, 365 सेम, इसमें क्या है 1 करोड़ बड़ा है, तो ये संख्या जो होगी बड़ा मार्क जो होगा इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। तो सत्य असत्य का निशान इसमें लगाना है। पहला, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो शून्य क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि शून्य जो होता है जो पूर्ण संख्या होती है, वहाँ से पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्टिंग जो संख्या होती है उसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अगर यहाँ पर प्राकृतिक के जगह पूर्ण संख्या होती तो ये सत्य होता, नहीं अगर यहाँ पर क्या है प्राकृतिक है तो ये इसलिए असत्य है। दूसरा क्वेश्चन, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो इसमें क्या होगा, ये भी असत्य है। 400 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, 399 400 का पूर्ववर्ती है, उल्टा। इसके बाद सी है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य है क्योंकि हाँ शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसके बाद डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये क्या है, डी सत्य है। इसके बाद हम ई की तरफ देखते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सत्य। अगर पूर्ण संख्या की हम बात करें, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं बन सकती, लेकिन प्राकृतिक पूर्ण संख्या हैं, सत्य। इसके बाद देखते हैं एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो एफ ये उल्टा हो गया, तो ये क्या है, असत्य है। जी, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये जो है जी क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि अगर हम 10 की बात करें तो 10 संख्या का पूर्ववर्ती क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, जो कि 9 क्या है, एक संख्या है, और 10 क्या है, 2 संख्या है। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, जी असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, 0 है सबसे
सबसे छोटी संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो अगर हम आई की बात करें, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो सत्य। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है, उसके पीछे नहीं होता कोई नंबर, उसके आगे चलते हैं, 0 1 से चलता है वो, ठीक है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये क्या है, असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो गलत, असत्य है। क्यों? क्योंकि 13 के बीच में 12 और 14 होंगे, 11 और 12 नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य, क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो असत्य। 2 अंक, क्योंकि 2 अंकों का परवर्ती 100 होता है, जो कि 3 संख्या है, ठीक है। तो ये भी क्या है, असत्य। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ए क्या है, असत्य, बी असत्य, सी सत्य, डी सत्य, ई सत्य, एफ असत्य, जी असत्य है, एच असत्य, आई सत्य, जे असत्य, के असत्य, आई सत्य और एम असत्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी सी वीडियो समझ में आ गई हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।